कि हम लोग 3 भाई हैं, एक जिनका भैंसुर भाई बड़ा भाई है, एक हम है, एक छोटा भाई है, 3 भाई है। 3 भाई का आपस में ये है कोर्ट का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी में भाई शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो हमारा ननद बोली कि हम भी है, वो कहाँ है, उसका तो नहीं है, 3 हिस्सा है। तो हम लोग अंचल में हम अपना म्यूटेशन कराए हैं, नगर निगम अंचल में, नगर निगम में ये लोग मेरा म्यूटेशन रोक दिया, मेरा देवर। अभी क्या हो रहा है? सुनिए तो सारा बात बताएंगे ना। मेरा म्यूटेशन रोक दिया, कि म्यूटेशन नहीं रोका तो कॉमन हो गया। अभी 40 साल के बाद आके बोलता है कि हम मेरा हिस्सा है, हमारा मैं का बेटा है। तो तुम 40 साल के बाद आ करके अचानक से ये तोड़ना क्या राइट है? इसके पहले हाँ सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए सारा। इसके पहले भी दरोगा साहब आए थे, तब ऐसे तोड़ने लगे तो हम रोके। दरोगा साहब इधर जो भी किया, दिन भर जो भी किए, उस समय तोड़ने लगे तो हम रोक दिए। तो दरोगा साहब मेरे घर पे आए, राजेश नाम था ना, क्या नाम था, वो घर पे आए मेरे। हम राहुल भी आया, बोलता हम राहुल है, अब है क्या है नहीं तो वो जाने। तो दरोगा साहब जब लेके आए हैं तो इसका मतलब है। तो हम दरोगा साहब को बोले देखिए दरोगा साहब, अभी कुछ पेपर मैटर बाकी है, आज अगर मैटर पेपर क्लियर, हाँ आज पेपर अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बिजली का लाइन कैसे करते रहेंगे, पानी का कहाँ से लेंगे? तो सब चीज क्लियर करेंगे। ये बोलता आज क्या हो रहा है? आज ये अचानक से आया, अंदर से ताला मार दिया, और हम उधर किचन में दूध चढ़ा रखे थे, आके तोड़ना शुरू कर दिया। आज इतना मान लिया खुला ही रहेगा, मेरा गेट देखिए सामने में खुला है, तो कोई भी 10 आदमी घुस के, आजकल का जुग जमाना देखबे करते हैं। लेडीज हम अकेले हैं, एक ही है, बेटी का शादी हो चुका है, एक बेटा मेरा मर गया, कैसे मरा नहीं मेरा वो भगवान जानता है, 22-24 साल का। तो हम लोग 2 अजीब है, रात में घुसा के किसी को भी 10 आदमी घुसा के मेरा बलात्कार ये लोग कर सकता है, मार सकता है। तो ये करना गलत है, इसको रोकिए। और जो भी है नगर निगम का, म्यूनिसिपैलिटी का, जो भी है टैक्स क्लियर कर लो, ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। यही हम दरोगा साहब को ही बोले थे, और आज इतना दिन के बाद आके अचानक ही कर रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधा कौशिक है। क्या मामला है, क्यों हंगामा? जी मेरा नाम अनुपम राहुल कौशिक है, और मैं यहाँ कौशिक भवन में ही मेरा पैतृक घर है ये। और मैं फौज की ड्यूटी के कारण बाहर रहता था, फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन में, तो मैं यहाँ से चला गया था और अब बाहर रहता आया हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा आना जाना कम ही रहा है। मेरी माताजी यहाँ रहती थी, ठीक है, वो भी सरकारी अफसर थी, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, बिहार गवर्नमेंट में ही। तो उनका ट्रांसफर जब भी होता था, आता रहता था, तो सारा सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो जैसे ट्रांसफर होता था उस हिसाब से हम लोग सामान आते थे, ले आते थे या रख देते थे। ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे एब्सेंस में क्या किया इन्होंने कि उनको डरा धमका के भगा दिया, जान से मारने की धमकी, तुमको मार देंगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे, एक ही बेटा है, ये है वो है। तो डरा के उनको आने नहीं, मतलब डरा दिया कि बेचारी आना उनका मुश्किल हो गया यहाँ। ठीक है, और फोन वोन भी उनको जाता था धमकी वाला। ठीक है, उसके धमकी देता था, किसको धमकी? अरे यही जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठीक है, एक यहाँ है देवेंद्र नाथ, एक यह मुन्ना, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपना, जो भी धमकी मतलब बेसिकली था कि आप इनको डराओ और इनका कब्जा कर लो, जो इन्होंने किया इवेंचुअली वही किया इन्होंने। ठीक है, आज पहले बहुत बात हुई कि भाई आप छोड़ दीजिए, आपने जो बंटवारा हुआ था, जब दीवार बनी थी, जैसे रह रहे थे वैसे ही चले जाइए, अपने अपने इसमें क्यों परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को? ठीक है, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा समय खराब कर रहे हैं, आपको पता है क्या सही क्या गलत है। उसके बाद भी इस उम्र में ऐसी हरकतें करना क्या कोई मतलब नहीं है। इस चीज का समय की बर्बादी होगी, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, है ना। आप पर आरोप है कि आप दीवार तोड़ रहे थे? जी हाँ, ये आरोप के क्या है, तो जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये जो है जहाँ दीवार टूटी है, देखिए ये सब सारा मेरा ही एरिया है। ठीक है, जिसपे कब्जा करके लोग रहते आए हैं। अब उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो भी दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा, सब पेपर है, देखिए पेपर मेरे पास सब है। ठीक है, सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर चीज है, ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मना नहीं करते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, और हर बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा है, तुम्हारा एरिया ये है, तुम्हारा एरिया वो है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं बस। और छोड़ने का फालतू कारण, इसका कोई सर पैर नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं? टैक्स क्लियर कर लो। मेरा देखिए, मेरा कहना, क्या चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि प्रशासन इस मामले को तुरंत गंभीरता से ले। मुझे तो बाहर सड़क पे रहना, ये लोग तो अपना कब्जा करके रह रहे हैं ना इतने साल से। अब मैं आऊँ कहाँ रहूँ बताइए, मैं सड़क पे रहूँ क्या? मेरा अंदर जो सामान था, इतना सारा सामान था, उसमें लाखों रुपए का सामान, सब देखने सब गायब हो गया।
मैं बाहर रह रहा था नौकरी के सिलसिले में, क्या करते ठीक है, मैं फौज में था, ठीक है जी, फौज में था, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं चला गया बाहर। अब आदमी भरोसे पे ही जाता है ना कि चलिए ठीक है, अब सब कुछ हो गया, सब सेटल मामला है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन कैसे पता चले, क्योंकि अंदर से सब जो कर ले तो और नहीं बताया आपको कोई, तो आप तो इसी भरोसे में रह गए ना कि हाँ भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं सब ठीक है। अब जब सबसे बड़ी बात है बंटवारा हो गया और अपने घर में रहते आए हैं, उसके बाद कोई ये करे तो आदमी सोच नहीं सकता है। इसलिए नहीं हुआ था बंटवारा, ठीक है, सब इधर है उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंटवारा हो गया और सब कुछ क्लैरिटी के साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और रहते भी आए अपने हिस्से में, उसके बाद वहां से जबरदस्ती दीवार तोड़ के आप कब्जा कर ले, ठीक है, मुझे तो नहीं पता लगेगा। जबरदस्ती मैं नहीं तोड़े, बुलाइए नरेश भैया को, आप बुलाइए। जिसने भी तोड़ा, ठीक है, अब जो रह रहा है हम तो उसी को पकड़ेंगे ना यार, हाँ। ठीक है, जो रह रहा है वही पकड़ा जाएगा। जी हाँ, मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए सारा सामान गायब है, सबने आश्वासन दिया लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं, ठीक है। तो ढीलापन है, प्रशासन का कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, लेकिन प्रशासन बहुत ही ढीला है, बहुत ही लचर है, जैसा, ठीक है। इसमें कोई प्रशासन का ये नहीं, बाकी देख लीजिए जो भी है।